जय गुरुदेव एंड वेलकम बैक टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 38 और 39 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली 38 और 39 श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को जनार्दन कहते हुए कहा कि कौरवों की बुद्धि पर लालच का पर्दा पड़ चुका है। वह लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि वह अपने स्वजनों को मारने में, अपने मित्रों के साथ शत्रुता करने में या उनका वध करने में कोई बुराई नहीं देखते। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचें? हम यानी पांडव, हम जानते हैं कि स्वजनों को मारने से पाप लगेगा, तो हम ऐसा क्यों करें? तो आइए इन श्लोकों के बारे में गुरुजी की एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। अर्जुन ये देख पा रहा था कि दुर्योधन और अन्य कौरव जो हैं वो कोई भी आपत्ति नहीं देख रहे, उनमें कुछ बुराई नहीं दिख रही उन्हें अपने स्वजनों को मारने में, अपने मित्रों का वध करने में, अपने रिश्तेदारों का वध करने में। और ऐसा उनके लिए बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही सहज था। ये उनके लिए सहज क्यों था? क्योंकि वह लालच से पूरी तरह से अंधे हो गए थे। दे वर ब्लाइंडेड बाय ग्रीड एंड देयर ओन डिज़ायर्स। वह बचपन से ही ऐसे थे। स्पेशली गुरुजी समझाते हैं कि दुर्योधन हमेशा से ही सेल्फ सेंटर्ड था। वह केवल अपने बारे में सोचता था और उसके आसपास जितने भी लोग हों उनको सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, कैसे मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसी पर फोकस रहता था उसका। जो दुर्योधन के काउंसलर्स थे, दुर्योधन के जो सलाहकार थे, वह भी ये नहीं देख पा रहे थे कि इस भीषण महायुद्ध से जो नरसंहार होगा उससे न केवल उनकी इस जनरेशन को बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स, इनफैक्ट पूरी मानवता का नाश होने वाला है। आगे ह्यूमन नेचर के बारे में समझाते हुए गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, प्राउड होता है, घमंडी होता है और सेल्फ सेंटर्ड होता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति है वह अपने माता पिता या अपने स्वजनों या किसी के भी बारे में नहीं सोच पाता है। वह केवल और केवल अपने बारे में सोचता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्या पा सकता हूँ। यही इस महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से हो रहा था। दुर्योधन सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा था। वह सिर्फ ये चाहता था कि मुझे कैसे राज्य प्राप्त हो, उसके लिए कितने ही लोगों को अपनी बलि देनी पड़ेगी, दुर्योधन उसके बारे में कोई कंसर्न नहीं रख रहा था। जी समझाते हैं कि अर्जुन और उसके भाई यानी कि अन्य पांडव, उनके मन में लालच नहीं था। अर्जुन के मन में गुरुजी कहते हैं बिल्कुल भी लालच नहीं था। वह यह सोचता था कि मैं दूसरों को कैसे सर्व कर सकता हूँ, दूसरों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। उसकी पूरी लाइफ इसका ही एग्जाम्पल रही है। अर्जुन कहता है कि जो कुछ हम करते हैं वो हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के फायदे के लिए करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। भले ही माँ सोचे कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है, लेकिन वह गुरुजी समझाते हैं कि सेवा या सर्विट्यूड ही होता है। गुरुजी समझाते हैं कि हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं हम किसी न किसी को सर्व करते हैं। जैसे अगर हम जॉब करते हैं तो हम अपने बॉसेस को सर्व कर रहे हैं। गुरुजी समझाते हैं कि लाइफ में दूसरों को सर्व करना अच्छी बात है। सर्व करते करते हमें एक ऐसी पोजीशन पर, ऐसे मुकाम पर आना है जिसमें हम जो हाईएस्ट गोल है हमारा, जो हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य है, उसको सर्व करने के बारे में सोचें। यानी कि ईश्वर को सर्व करने के बारे में सोचें, कृष्णा को सर्व करने के बारे में सोचें। गुरुजी समझाते हैं जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी हमारा सर्विट्यूड या तभी हमारी सेवा फलित होती है या उसका कोई मूल्य होता है। तो 38 और 39 श्लोकों में इतना ही है। द टेक अवे फ्रॉम दीज श्लोकास, हम लोगों को याद रखने के लिए इन श्लोकों में जो बातें हैं, पहली बात, ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जीवन ही सर्व करने के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है। दूसरों की सेवा करते करते हमें ऐसे पॉइंट पर आना है, ऐसे मुकाम पर आना है जिसमें हम ईश्वर, कृष्णा या नारायणा, आप जिस भी नाम से उन्हें बुलाएं, उनकी सेवा के बारे में काम करना शुरू करें, उनकी सेवा के बारे में सोचना शुरू करें। तब हमारी सेवा सार्थक होती है। थर्ड, जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम प्राउड हो जाते हैं और लालची हो जाते हैं, तब हम केवल अपने बारे में सोच पाते हैं, अपने अलावा
किसी भी और व्यक्ति के बारे में सोचने की कैपेसिटी हम खो देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट श्लोकों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।